राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। जय गौरांगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। पालन करनी संकट हरणी तारण तरणी नमो नमो। पालन करनी संकट हरणी तारण तरणी नमो नमो। चरण कमल की विमल रेणुका पिय बश करणी नमो नमो। चरण पिय बश करणी नमो नमो। जय गौरंगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। चरण चंद्र की विमल चंद्रिका चरण हरि मन हरणी नमो नमो। हरि नमो नमो राधे नमो नमो। जय गौरांगी श्यामा राधे कृष्ण प्रिय जय नमो नमो। नवधा भक्ति के 9 आचार्यों की कथा चल रही है। पद पराग करुणा करो नेता नवधा भगत के। श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित जी हैं। श्रवण भक्ति पहले भक्ति है। सुनने से ही भक्ति आती है। ब्रह्मा जी ने कहा त्वं भाव योग परिभावित हृदय सरोज आस्ये श्रुतेक्तित पथो ननु नाथ पुंसाम। श्रुतेक्षित पथ कहा है। आंख से देखने वाला रास्ता तो संसारी होता है,
ये रास्ता कान से देखा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, वी वॉक बाई फेथ नॉट बाई आईज। आंखों से देख करके इस रास्ते में नहीं चल सकते, केवल विश्वास के रास्ते से ही चल सकते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। केवल विश्वास और श्रद्धा। आंख से देखी बातें भी झूठी हो जाती हैं। एक कथा है नीति शतक में। एक विद्वान थे, उनका विवाह हुआ और घर में आए, गौना करा करके 2-4 छिन रहने के बाद चले गए वो विदेश। गर्भ स्थापित हो गया था, उनको पता नहीं पड़ा और 20 साल काशी में विद्या पढ़ करके आए। 20 साल में वो बच्चा बड़ा हो गया था और अपनी मां के साथ सो रहा था। वो वहां से आए और घर में घुसे, देखा एक युवक सो रहा है उनकी स्त्री के पास, तो तलवार निकाल लिया और उसको काटने के लिए चले। ये अवश्य 20 साल से हमारी स्त्री के पास भोग भोगता है, आज पकड़ा गया। जैसे तलवार मारने चले, निशाना चूक गया, तलवार खाट के पाए में लग गई। स्त्री की आंख खुली और उसने देखा तलवार लेकर के उसके पति देवता खड़े हैं। उसने कहा, ये क्या करते हो, अपने ही लड़के को मारते हो? बोले, ये क्या? बोले, तुम्हारा लड़का है, तुम 20 साल में आए हो, ये बड़ा हो गया 20 साल में। वो भगवान की कृपा पर रोने लग गए। यदि हमारी तलवार का निशाना न चूकता तो मैं पुत्र हत्यारा बन जाता। इसलिए भागवत में कहा गया है, हुतेक्षित पथो। 3 स्कंद के 9वें अध्याय में ये श्लोक आता है, त्वं भाव योग परिभावित हृत्सरोज आस्ये श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम। 3 स्कंद में 9वें अध्याय में ये श्लोक आता है, यद्यधिया तरुगाय उभा विभावयन्ति तद्वत् वपु प्रसे सदनुग्रहाय। श्लोक 11, 3, 9, 11। हुतेक्षित पथो, सुन कान से ये आंखें, ये
रास्ता कान से देखा जाता है, श्रुतेक्षित माने सुनने से, इच्छित माने देखा जाता है, पथ माने रास्ता। इसलिए सैकड़ों कथाएं हैं भक्तमाल में जो मनुष्य समझ नहीं सकता, और केवल सुनने के आधार पर उनको सत्य माना जाता है। सुनने से ही भक्ति आती है। इसीलिए कहा गया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति सत्संग जाके कथा सुनो। दूजे रति मम कथा प्रसंगा। इसके बाद फिर भक्ति शुरू होती है। तो सुनने से ही परीक्षित जी को भगवान मिले। लेकिन वो सुनने में अखंड श्रद्धा, यही फल देती है। प्रहलाद जी ने कहा था, सवेरे हमने इस बात को कहा था, मूर्ख लोग सोचते हैं कि बड़ा कठिन रास्ता है। कोई साधु बनना चलता है या कोई लड़की भजन करने चलती है तो लोग रोकते हैं कि आगे गिर जाओगे। वे श्रद्धाहीन लोग हैं। हम जब आए 60 साल पहले, तो अक्सर लोग कहते थे, बाबा तू इस उम्र में क्यों साधु बना, गिर जाएगा। तो हम कहते थे, तुम कहते हो नरक जाएंगे, हम कहते हैं नरक में तो पड़े ही हैं। नरक से छूटने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तुम डरवाते हो, गिर जाएंगे। भगवान के भजन में कोई गिर जाता है तो वो बड़े बड़े संयमियों से ऊंचा रहता है, गिरा हुआ भी ऊंचा रहता है। भगवान ने स्वयं कहा 9वें अध्याय में 30वां श्लोक है, अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्यो सम्यक व्यवसितो ही सह। महान दुराचारी है, सुदुराचारी, लेकिन अनन्य भजन कर रहा है, उसको साधु मान लो, दोष नहीं देखो। भक्तमाल में कथा है कि बेटे की हत्या करने वाले एक साधु को पता लगने पर भाग रहा था, तो भक्त ने क्षमा किया और अपनी पुत्री को विवाह कर दिया। सदाव्रती महाजन की कथा में आता है। इस कथा को हर आदमी नहीं समझ सकता, केवल श्रद्धा वाला ही समझ सकता है इन सब बातों को।
और प्रहलाद जी ने कहा है 7वें स्कंद के 7वें अध्याय में 7-7-17, हर लड़का प्रहलाद बन सकता है। हे असुर बालकों, हर लड़की प्रहलाद बन सकती है। मेरे पास कोई मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, केवल श्रद्धा है। प्रहलाद कहते हैं भवताम अपि भूयान में यदि श्रद्धते वचः वैशारदी धी श्रद्धातः स्त्री बालाम नाम च मे यथा। जैसे मैं हूं, न मुझको आग जला पाती है, न समुद्र में डुबा पाता है, न जहर से मरता हूं। मैं यथा, जैसे मेरे में गुण है, अगर तुम्हारे में भी ऐसी श्रद्धा आ जाए तो तुम्हारे में भी चमत्कार आ जाएगा। भवताम अपि भूयान में यदि श्रद्धते वचा, ऐसी श्रद्धा आ जाए, ऐसी श्रद्धा आने पर वैशारदी धी, बुद्धि दिव्य हो जाती है। स्त्री बालाम नाम च मे यथा, और पाप योनियों की स्त्रियां और बच्चे, उनमें भी ऐसा ही चमत्कार आ जाएगा अगर ऐसी श्रद्धा हो जाए तो श्रद्धा से परीक्षित ने श्रवण किया। सर्प के काटने को अकाल मृत्यु कहते हैं। तक्षक ने काटा था, लेकिन अकाल मृत्यु में दुर्गति होनी चाहिए, उनको भगवान का धाम मिला। ये भगवान का धाम इसलिए मिला कि तक्षक ने पीछे काटा था, उसके पहले ही वे सिद्ध हो चुके थे। तक्षक तो पीछे काटने आया है, सुनने से वो पहले ही भगवत धाम पहुंच गए थे। देखो 12वां स्कंध 6वां अध्याय, परीक्षित 2 श्लोक। परीक्षित ने कथा सुनी और बोले सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, हे गुरुदेव मैं सिद्ध हो गया, अनुगृहीत मैंने आपकी कृपा हो गई मेरे ऊपर। भवता करुणात्मना, गुरुदेव की करुणा ही शिष्य को बनाती है। श्रावितो यच्च में साक्षात अनादि निधनो हरि, ऐसा धर्म आपने सिखाया। अब मेरे सामने तक्षक वक्षक जितनी अकाल मृत्युएं हैं ये सब कुछ नहीं है। नात्यद्भुतम अहम मन्ये महताम अच्युतात्मनाम, अज्ञेषु ताप तप्तेषु भूतेषु यदनुग्रह। आश्चर्य नहीं करना चाहिए महापुरुषों के प्रभाव पर। महताम अच्युतात्मनाम, अच्युत मन श्री कृष्ण में जिनका मन है, वे अगर हम जैसे प्राणियों पर दया करते हैं, हम दया के लायक तो नहीं हैं,
क्योंकि संसार के ताप में जल रहे हैं। लेकिन यदि महापुरुष लोग दया करते हैं तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ऐसे पतितों पर भी दया क्यों भई। पुराण संहिताम एताम अश्रोष्म भवतो वयम। निश्चित है ये सब कथाएं सत्य हैं। भगवान का चरित्र उससे मनुष्य की सद्गति होती है। और आंखों देखी घटनाएं हैं। जैसे अभी हमने बताया था परसों इसी चिकसोली में घटना घटी है। अभी 20 दिन पहले सारा गांव देखने गया, भीड़ लग गई। सुनते हैं हम तो नहीं जा पाए, लेकिन वो कोई मरी थी आत्महत्या करके, भूत बनी और उसका कल्याण हुआ सप्ताह से। फिर दोबारा जन्म हुआ उसका और उसने सारा घर पहचान लिया करके। हमारी संस्कृति सत्य है, धर्म सत्य है, लोगों का विश्वास नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा राज्य छोड़ करके भीख मांगते हैं, जंगल में तप करते हैं। क्यों? प्रहलाद जी ने कहा था वैशारदी धी श्रद्धातः स्त्री बालाओं नाम चमे यथा। पाप योनि स्त्री है वो भी शुद्ध हो जाती है। भगवान की शरणागति, भगवान ने स्वयं कहा है कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्यु पाप योनिय स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियाति पराम गतिम। 9वें अध्याय में 32वें श्लोक में कहा है। लोग बड़ा विरोध करते हैं, इतनी लड़कियां हैं यहां, सबका विरोध करते हैं लोग कि इनका क्या होगा। वे मूर्ख हैं, शास्त्र के ज्ञान नहीं है उनको। गीता भागवत रामायण कुछ नहीं जानते। भगवान ने कहा है कि स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रा तेपि यान्ति पराम गतिम। मेरा भजन ऐसा है, वैश्य भी पाप योनि मानी गई है। बनिया पैसा कमाने में धर्म अधर्म नहीं सोचता है। इसी तरह से स्त्री है, शूद्र है, ये जितने हैं सब भगवान की कथा सुनने से ही इनका कल्याण हो जाता है। लेकिन कलयुग में सबसे नुकसान यही होता है, श्रद्धा, वातावरण दूषित है। बड़े बड़े लोग इसको सही नहीं मानते हैं क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है। नारद जी ने कहा था, एक बड़ी विचित्र बात कही है
पहले स्कंद में 5वें अध्याय में जब भागवत धर्म का वर्णन किया है तो उन्होंने कहा है कोई व्यक्ति त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, भगवान के भजन के लिए अपने धर्म को छोड़ दिया, माता पिता की सेवा, यदि पुत्र स्त्री आदि की सेवा, और पहला स्कंद 5वां अध्याय 17वां श्लोक 1-5-17 हर बात प्रमाण से कही जाती है। त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने धर्म को छोड़ दिया उसने, चरणाम्बुजम हरेर, भगवान के चरणों का भजन कर रहा है, अपक्वोथ, अपक्व माने कच्चा है, पते ततो यदि, गिर गया, भ्रष्ट हो गया, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन न पक्कोथ पते ततो यदि, यत्र कोबा भद्रम अभूद मुष्यकीम। तो संसारी लोग तो कहेंगे अरे गिर गया गिर गया गिर गया, बोले उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भजन के लक्ष्य निकला था, अच्छा लक्ष्य था, गिर पड़ा, यत्र क्वभा भद्रम अभूद, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। और इसके विपरीत कोई धर्म से चल रहा है, सदाचार संयम से, और भक्ति नहीं है, को वार्थ आप तो अभजताम स्वधर्मतः, तो उसको कुछ प्राप्ति नहीं होगी। भगवान के रास्ते पे चलने में गिरने वाले की भी तारीफ की गई है। जैसे हमने बताया कि 60 साल पहले हम जब आए थे, हर आदमी यही कहता था तू अपनी मां को छोड़ आया, तुझे नरक होगा। लेकिन हम यही कहते थे नरक में तो पड़े ही हैं, नरक क्या होगा, नरक से छूटने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में परिणाम सुंदर रहा। हमारे पीछे माता जी भी यहां रही, आ गई, और उन्होंने 50 साल तक ब्रजवास किया, गहवर में भजन किया, और जब उनका शरीर छूटा है, सब लोगों ने देखा गहवर वन सुगंध से भर गया था। और कई घटनाएं भई। तो भगवान की शरण में डरना नहीं चाहिए, मनुष्य को आगे आना चाहिए। गिर जाओगे तो कोई बात नहीं है, भगवान ने पहले कर रखा है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। दुराचारी बन गए, महान दुराचारी बन गए, तो भी हिम्मत मत हारो, अनन्य बनो। साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स, भगवान ने कहा है 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में।
मनुष्य को विश्वास रखना चाहिए। इस संसार के लोग श्रद्धाहीन हैं, न इनमें विश्वास है न श्रद्धा है, ये डरवाते हैं। इसलिए परीक्षित की घटना सही है। भगवान के भजन से निश्चित रूप से अकाल मृत्यु भी टलती है और कल्याण होता है। जैसा हमने भी बताया, अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक घटना घटी चिकसोली में। इन सब घटनाओं से पता पड़ता है कि हमारा धर्म कितना सही है। वे लोग मूर्ख नहीं हैं जो बड़े बड़े करोड़पति हैं, संपत्ति छोड़कर भगवान के भजन करने के लिए आते हैं। परीक्षित राजा ने कहा, जब भागवत पूरी हो गई तो हाथ जोड़ा 12वें स्कंद में 6वें अध्याय में। परीक्षित को कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी विदा हो जाते हैं। उनके जाने के पहले परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्मि, अब मैं सिद्ध हो गया, अनुभव हो गया उनको। आपने कृपा किया, मुझको शाप दिया था शमीक के पुत्र श्रृंगी ने कि तक्षक तुमको काट लेगा। ब्राह्मण का शाप था, भक्तापराध हुआ था। मुझ अपराधी पर भी आपने दया किया। और जैसे जय विजय को शाप लगा था, भगवान की कृपा से पुनरुद्धार हुआ, वैसे ही मुझको भी शाप लगा था। और आपने 7 दिन में वो सब अपराध दूर कर दिया और हमको सिद्ध बना दिया। पुराण संहिताम एताम अश्रौष्म भवतो वयम। ये पुराण संहिता श्रीमद् भागवत आपने सुनाया। यस्याम खलु तमश्लोकम भगवान अनुवर्ण्यते, जहां प्रत्येक श्लोक में भगवान की चर्चा है। और अब सुनिए, अनुभव सुना रहे हैं परीक्षित। भगवंस तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्य हम। कौन है तक्षक? आने दो उसको, मुझे डर नहीं है। मृत्यु भी हो, मरने से नहीं डर रहा हूं मैं। प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अभयम दर्शितम त्वया। और मैं ब्रह्म निर्वाण में प्रवेश कर चुका हूं, जहां भय नहीं है मौत का, मरने का भय नहीं है। मैं उस जगह पहुंच चुका हूं। अनुजानी माम ब्रह्मन वाचम यच्छाम यथोक्षजे। और अब आज्ञा दीजिए, मैं बोलना बंद करता हूं, क्योंकि भगवान की प्राप्ति उनको हो गई। ब्रह्म निर्वाण में प्रवेश कर चुका हूं। ये 6वें अध्याय में 12वें स्कंध में 2 से 7वें श्लोक तक ये प्रमाण है। मुक्त कामाशयम चेतः प्रवेश विसृजाम्यसून।
अब मेरे अंदर कोई कामना नहीं है। सवेरे हमने बताया था, लोग समझते हैं काम जीतना असंभव है। कोई काम असंभव नहीं भक्ति में। भगवान की भक्ति करते चलो, सैकड़ों काम तुम्हारे सामने पराजित हो जाएंगे। प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयर नाभिभूते, भगवान ने कहा है एकादश स्कंद में कि मनुष्य शुरू में विषयों से बाधित होता है, विषय गिरा देता है, और लेकिन वो अखाड़े में डटा रहा, तो जब प्रगल्भ हो जाएगी भक्ति, तब एक दिन ऐसा आएगा कि सैकड़ों कामदेव भी उसके सामने कुछ नहीं हो पाएंगे। ये बात 11वें स्कंद में भगवान ने कहा है। 11वें स्कंद में 14 का 14 का 18, ठीक कहा। बाध्यमानो भी मद भक्तो विषयी अजितेंद्रिय, शुरू में भजन करने चलता है, अजितेंद्रिय है, गिर जाता है, उसको विषय गिरा देते हैं। बाध्यमानोपि मद भक्तो विषयी अजितेंद्रिय, 11, 14, 18। लेकिन कुछ दिन बाद प्रायः प्रगल्भया भक्त्या, जब उसकी भक्ति पुष्ट हो जाती है, उसको सब विषय भाग जाते हैं, उसको गिरा नहीं सकते। विषय ना भी भूयते, अकाल मृत्यु तक भाग जाती है। मृत्यु तो छोटी चीज है, अकाल मृत्यु में तो बड़ी हजारों साल तक मनुष्य को भूत प्रेत बनना पड़ता है। लेकिन परीक्षित ने कहा, मैं इस समय मुक्त कामाशय, काम वाम सब भाग गए, मेरा चित्त कृष्ण में प्रवेश कर चुका है। 12:6 चेतः प्रवेश विसृजाम्यसून, अब मैं प्राणों को छोड़ता हूं। भगवान कृष्ण में मैंने अपने मन को लगा दिया। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया, मेरा अज्ञान दूर हो गया। भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। जब परीक्षित ने यह घोषणा किया, सब देवगण, सारा संसार सुन रहा था, सबने आश्चर्य किया कि अभी तो तक्षक आने वाला है और उसके पहले भगवान मिल गए इसको। कितनी बड़ी कृपा भगवान की है। सत्संग कितना प्रभाव है। सुखदेव जी ने कैसी कृपा किया परीक्षित के ऊपर कि मरने के पहले कृष्ण से मिला दिया। सूत उवाच, इसके बाद सूत जी बोले
इत्युक्तस्तम अनुज्ञाप भगवान बादरायणी हैं। सुखदेव जी उठ के खड़े हो गए और परीक्षित ने उनकी पूजा किया। सुखदेव जी अब जा रहे हैं। बोले अब क्या करेंगे बैठ करके, इसको भगवान मिल गया, अब काल वाल का भय नहीं इसको। स्वयं कह रहा है तक्षक क्या करेगा मेरा। जगाम भिक्षु भी साकम नरदेवेन पूजिता। राजा परीक्षित ने सब संसार देख रहा है, गुरुदेव की पूजा किया। सुखदेव जी उठ के चले गए। बोले सुखदेव भगवान की। उनके जाने के बाद परीक्षित ने राजर्षि आत्मनि आत्मानम आत्मना, भगवान में मन को लगाया, समाधाय परम दध्यौ अस्पंदासुर यथा तरु, और जड़ की तरह हो गया शरीर। तरु माने वृक्ष के तरह, समाधि लग गई उनकी। और समाधाय परम दध्यौ अस्पंदासुर यथा तरु, प्राक कूले, गंगा के पूरब के किनारे पर बर्हिष आसीनो, कुशा पर बैठे थे। गंगा कूल उदंग मुख, उत्तर की ओर मुंह करके, जिधर से गंगा आ रही है उधर मुंह कर लिया उन्होंने। ब्रह्मभूतो महायोगी, कृष्ण रूप हो गए। महायोगी निस्संग गच्छिन्न संशय, कोई मन में संशय नहीं रहा उनके। और उस समय तक्षक आया। तक्षक प्रहितो विप्राह क्रुद्धेन द्विजसूनिना, ब्राह्मण के पुत्र ने शाप दिया था, क्रोध में तक्षक आया। हंतु कामो नृपम गच्छन ददर्श पथि कश्यपम, मारने के लिए आया राजा परीक्षित को। रास्ते में कश्यप नामक ब्राह्मण मिला। ये महाभारत में विस्तार से कथा है, यहां भी है, थोड़े में है। कश्यप तपस्वी ब्राह्मण था। उसको तक्षक ने देखा। तक्षक उसको देखकर डर गया। कि इसके अंदर तो बड़ा तेज है और हमको शाप दिया गया है कि हम तक्षक परीक्षित को काटें। हमें भय है कि ये ब्राह्मण कोई चमत्कार न दिखा दे। भजन में तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। वो कश्यप एक ब्राह्मण को रूप बन करके, ब्राह्मण था ही, उससे तक्षक बात करने लग गया ब्राह्मण को रूप बना करके। देवयोनि का सर्प है, इच्छानुसार रूप बना लेता है। तक्षक ने कहा, ब्राह्मण देव तुम कहां जा रहे हो? कश्यप बोला, मैं राजा परीक्षित को बचाने जा रहा हूं। वो हंस गया तक्षक। बोले तुम कैसे बचा सकते हो? बोले तुमको पता नहीं तक्षक उसको काटने जा रहा है। कश्यप बोला, तक्षक क्या चीज है?
मैं सैकड़ों तक्षकों को कुछ नहीं समझता हूं, तुम मेरी मंत्र शक्ति नहीं जानते हो। मैं परीक्षित को जीवित कर दूंगा। उसको क्या पता था कि ये तक्षक ही सामने बैठा हमसे बात कर रहा है। वो ब्राह्मण बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूं? बोले नहीं, मैं तक्षक हूं, इच्छा रूप धारण करता हूं, तुमसे मनुष्य रूप में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं तक्षक हूं। बोले तो तुम तक्षक हो तो क्या करें हम? हमको तुम्हारा कोई भय नहीं है, तुम्हारे विष का भय है। बोले अरे कौन है जो तक्षक के विष को हटा दे? इंद्र भी नहीं हटा सकता, अमृत पीने वाले देवता भी डरते हैं। तक्षक ऐसा भयानक सर्प है। बहस छिड़ गई। कश्यप ने कहा, तक्षक तू कुछ भी नहीं है मेरे सामने, तेरी क्या चलाई? तेरे जैसे सैकड़ों तक्षक भी आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं। तक्षक बोला, अच्छा लो, मैं बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत विशाल बड़ का पेड़, हजारों डालें थी उसके। बड़ का पेड़ सब जानते हैं कि जहां उसकी शाखा लटकती है, दाढ़ी, वहीं एक दूसरा पेड़ बन जाता है। सब लोग नहीं जानते होंगे, एक बड़ में से सैकड़ों पेड़ बन जाते हैं। हम जब पढ़ते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो एक बड़ का पेड़ था, उसमें सैकड़ों पेड़ बन चुके थे। इतना बड़ा बड़ का पेड़ था, उसमें सैकड़ों पेड़ बन चुके थे। एक ऐसे ऐसे बड़ के पेड़ हैं कि गांव बस जाए, इतने उनकी शाखाएं बढ़ जाती हैं। और उस बड़ के पेड़ में हजारों लाखों पक्षी बैठे थे। तक्षक ने कहा, लो, मैं अपना विष छोड़ता हूं इस पेड़ पर। अब क्या तुम इस पेड़ को हरा कर दोगे? कश्यप बोला, तक्षक तू अपना विष छोड़ इस पर, और तेरे ही सामने ये पेड़ हरा हो जाएगा। तू मुझे नहीं जानता है, मैं मंत्रज्ञ हूं, कश्यप हूं, मेरा नाम कश्यप है। बोले अच्छा, दूर हटो। बोले हमसे क्या कहता है? किसी को दूर जाने की जरूरत नहीं है, इस पेड़ पर लाखों पक्षी बैठे हैं, एक भी पक्षी नहीं मरेगा। मुझसे क्या कहता है दूर जाएं? तू छोड़ अपना विष। तक्षक ने कहा, अच्छा लो। वो अपने रूप में आया, भयानक फन, बड़े बड़े फन, अनेक फन। 5 फन का सर्प तो हमने देखा था एक जंगल में। बड़े बड़े विषधर भयानक हैं। और तक्षक ने उठ करके एक फन से विष छोड़ा, सारा पेड़ जितना था जल गया, लाखों पक्षी बैठे जल गए, एक भी डाल हरी नहीं रही, एक पत्ता भी हरा नहीं रहा, सब जल गया। फिर तक्षक बोला, देखा कश्यप, मेरे विष का प्रभाव। मैं पहले कहता था, तू जाने कैसे बच गया, न तू भी जल जाता। तेरे में कुछ है अवश्य सिद्धि।
तू बच गया, नहीं तो सारे पेड़ के पक्षी तक जल गए। मेरा विष देखा, तू क्या बचा सकता है परीक्षित को? कश्यप बोला, देख अब तू मेरा प्रभाव देख। मंत्र पढ़ करके उसने उस पेड़ पर जल फेंका, सारा का सारा पेड़ हरा भरा बन गया। सारे लाखों पक्षी जो थे जीवित हो गए, चे चे चहकने लग गए। तक्षक आश्चर्य में हो गया, बोले कश्यप मैं मानता हूं तू हमसे बढ़ कर के है। अब एक बात बता, तू क्यों जा रहा है राजा के पास? बोले ब्राह्मण हूं, द्रव्य के लिए जा रहा हूं। द्रव्य माने पैसा। बोले तू जितना चाहे धन हमसे ले ले, लेकिन ब्राह्मण ने शाप दिया है, उसका शाप सत्य होना चाहिए। परीक्षित को तू मत जिला, ये होनी है भगवान की कृपा से। और परीक्षित के पास तो आवागमन नष्ट करने वाली जो विद्या है, भगवान की शरणागति मिल चुकी है। परीक्षित को तो अब डर ही नहीं है, न मेरा न किसी प्रकार की मौत का। जो भगवान की शरण में चला गया उसको देवकी माँ ने कहा था कि अब तक मैं मौत से भागती थी, जब भगवान के दर्शन होते हैं तो मनुष्य के वो पिछले जन्मों की भी बहुत सी बातें अपने जीवन की दिखाई पड़ती हैं। तो देवकी को भी दिखाई पड़ा। क्या दिखाई पड़ा? कि जहां सैकड़ों जन्मों में वो भागती रही और मृत्यु से बच नहीं पाई, देवकी ने स्वयं स्तुति में कहा है कि हे नाथ, मृत्युबाल भीतः पलायन। ये मनुष्य मृत्यु से डर के भाग रहा है। हम रोटी क्यों खाते हैं? मरे ना। कपड़ा क्यों पहनते हैं? मरे ना, बीमार न पड़े। पानी क्यों पीते हैं? मरे ना, प्यासे न मर जाएं। हर मनुष्य मृत्यु से डर के भाग रहा है। दिन में रात में 24 घंटे मृत्यु से डर के भाग रहा है। दशम स्कंद 3 अध्याय 27वां श्लोक। मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन, लोकान सर्वान निर्भयम नाध्य गच्छत। जाने कितने लोकों में घूम के आया, आकाश पाताल, जाने कहां कहां भागता रहा, और आज तक इसको मरने का डर नहीं छूटा। आज आप सामने आ गए हैं हमारे। त्वत्पादाब्जम प्राप्य अदृच्छयास अद्य स्वस्थ शेते मृत्युरस्मादपैति। आज मैं देख रहा हूं मौत हमारे सामने से भाग रही है।
अब तक तो मैं काल के भय से भागती थी, आज काल हमारे कारण भाग रहा है। इसीलिए मनुष्य, बड़े बड़े राजा लोग, चक्रवर्ती, सम्राट राजपाट छोड़ करके भगवान की शरण में जाते हैं कि भगवान ही काल से बचा सकता है। गजराज ने स्तुति में कहा था, यह कश्चनेशो बलिनोंत कोरगात। एक उरग सर्प अजगर है इस संसार में, आकाश में भी उड़ रहा है, पानी में भी चल रहा है, जमीन में भी चल रहा है, उसको काल कहते हैं। प्रचंड वेगाद अभिधावतो भृशम, दौड़ रहा है। कोई मनुष्य उससे डर करके भगवान की शरण में जाता है। भीतम प्रपन्नम परिबाति यद भयाद मृत्यु प्रधावत तरणम तमीमहे। काल भाग जाता है डर के मारे भगवान की शरण में जाने से। तो तक्षक ने कश्यप को द्रव्य दिया और बीच रास्ते से लौटाल दिया कि भाई ये होनी है, तू जिला सकता है, हम जानते हैं। वो लौट गया। इधर परीक्षित भगवत स्वरूप हो गए। 12:6-12 तम तर्पयित्व द्रवणैर निर्वर्त्य विषहारिणम। पैसा दे करके लौटाल दिया। पैसा बड़ी बुरी चीज है। इतना बड़ा सिद्ध भी लोभ नहीं छोड़ पाया। बड़े बड़े नामी महापुरुष भी जन्म भर कथा कहते हैं भागवत की, और लोभ नहीं छोड़ पाते। इतना बड़ा कश्यप ब्राह्मण सिद्ध लोभ नहीं छोड़ पाया। तर्पयित्वा द्रविड़ैर निर्वर्त्य विषहारिणम। तक्षक ने फिर ब्राह्मण को रूप बनाया। ब्राह्मण बन के गया परीक्षित के पास दरबार में, और वहां काट लिया। लेकिन वो जब तक ब्रह्म रूप हो गए थे, ब्रह्मभूत से राजर्षेर देहो अहि गरलाग्निना बहु भस्मसा सद्य पश्यताम सर्वदेही नाम। सबके सामने तक्षक के विष से उनका शरीर जल गया, और आकाश से देवता फूल बरसाने लग गए। देवता लोग साधु साधु कहने लग गए, क्योंकि वे भगवान की प्राप्ति कर चुके थे जहां पर काल का प्रवेश नहीं है। तो परीक्षित श्रवण भक्ति के आचार्य माने गए, और सुखदेव जी कथा कहने वाले व्यासों के आचार्य, कीर्तन भक्ति के आचार्य, इनकी कथा कल होगी। राधे किशोरी दया करो।